Hello friends, this is SC. Welcome to Adhika Manch. We present here with another new informative session, CTET 2020 1 month strategy, यानी कि एक महीने में किस तरह से आप CTET की तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम जो डिस्कस करेंगे इस सेशन में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में जो डिस्कस करेंगे हम करेंगे कि आप किस तरह से यानी कि घर पर बैठे कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यानी कि एटलीस्ट यानी कि एक महीना बचा है अब, ऑलमोस्ट सीटेट होने में एक महीना बचा है जो 5 जुलाई को आने वाला है। ठीक, जो 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा यानी कि सीटेट का, उसका सिर्फ एक महीना बचा है। तो घर पर बैठे आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप हमारे ही चैनल अधिगम मंच से जुड़ते हैं तो किस तरह से आप यानी कि एक टारगेट लेकर चल सकते हैं 120 का, और किस तरह से उसे अचीव कर सकते हैं, सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। क्रैक करना तो खैर ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो जाती, सिर्फ 120 तक आप किस तरह से पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो 1 मंथ स्ट्रेटजी रहेगी यानी कि एक महीने की जो भी रणनीति हमारी, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे चैनल पर क्या क्या हो चुका है, क्या क्या आने वाला है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो किस तरह से आप सीटेट को बड़ी आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स यू ऑलरेडी नो, बट हम दोबारा से भी बात कर लेते हैं यानी कि एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। सीटेट पैटर्न की जो 1 मंथ स्ट्रेटजी है वो हमारी जो रहेगी पेपर फर्स्ट के लिए रहेगी। ठीक है, अभी हम पेपर सेकंड यानी कि 6 to 8 वाले के सारा सिलेबस नहीं करा रहे हैं, जो कॉमन है वो करा रहे हैं। तो सिर्फ पेपर फर्स्ट यानी 1 to 5 वाला जो पेपर होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एज यू नो, सबसे पहले जो आता है यानी कि CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक, एंड उसके बाद जो आता है हमारी भाषा यानी कि लैंग्वेज, जिसे हम भाषा फर्स्ट यानी लैंग्वेज फर्स्ट कहते हैं, एंड देन भाषा सेकंड यानी लैंग्वेज 2। अब इसमें भी जो आपने सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय जो सीटेट का आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसमें भी लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी सेलेक्ट की है, हिंदी सेलेक्ट की है यदि आपने तो हिंदी। ठीक है, आपकी प्रथम भाषा हो जाती है। यदि भाषा फर्स्ट में ही यदि आपने इंग्लिश सेलेक्ट की है तो इंग्लिश। भाषा सेकंड की यदि बात करते हैं तो इसमें यदि आपने इंग्लिश सेलेक्ट की है या हिंदी सेलेक्ट की है। तो फ्रेंड्स इस तरह से लैंग्वेज सिलेक्शन होता है जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, तो ये रहे यानी कि 3 पोर्शन हो चुके हैं। CDP हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके बाद लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज 2 हो गई, एंड थर्ड जो आता है, थर्ड आता है यानी कि मैथ्स, गणित। ठीक है, फोर्थ जो मैथ हो गया, एंड फिफ्थ की हम बात करते हैं तो EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के 5 पोर्शन होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। यदि हम प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट जो होता है यानी कि 30 नंबर कंटेंट करता है। ठीक है, 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन। प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स का होता है, यानी कि एक पोर्शन, जैसे कि हम CDP को ले लें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और 30 ही नंबर के वो होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं, सारे के सारे पोर्शन 30 मार्क्स के होते हैं। एक और चीज़, जो सीटेट की बात करते हैं तो 30 में भी यानी 15 + 15, 15 + 15, जो 15 होता है पूरा कंटेंट होता है। ठीक, और 15 जो होते हैं वो पेडागोजी होते हैं, शिक्षण शास्त्र। प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे वो CDP हो, चाहे वो लैंग्वेज फर्स्ट हो, लैंग्वेज सेकंड हो, मैथ्स हो या फिर EVS हो। तो फ्रेंड्स यानी कि टोटल की जब भी हम बात करते हैं तो 150 हो जाता है। ठीक, 150। यदि हम अधिगम मंथ के टारगेट की बात करते हैं तो हम जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो हम कंटेंट कराने वाले हैं, जो भी हम
सेशंस कराने वाले हैं उससे हम 120 प्लस का टारगेट लेकर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं, लास्ट जो 1 महीना बचा है ऑलमोस्ट, उसमें भी यदि आप जुड़ते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी को अंजाम देते हैं, तो 120 का मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ज़रूर से आप गेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा। CDP के 30 मार्क्स, लैंग्वेज फर्स्ट के 30, लैंग्वेज सेकंड, गणित और EVS, तो कुल मिला के 5 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में 30 मार्क्स से 15 मार्क्स हो जाते हैं 150, यानी कि 150 में से। और जो यानी कि जो क्रैक करने के लिए होता है वो 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। 90 मार्क्स मीन्स 60%। यदि आप 60% लाते हो तो आप पास हो जाते हो। ठीक है, क्वालिफाइड जिसे हम कहते हैं। तो क्वालिफाइड के लिए 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन आप 120 यानी कि 120 का टारगेट लेकर चलते हैं, तब आप 100 से ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, तो 120 का टारगेट हम अधिगम मंच पर लेकर चलें। किस तरह से हम 1 महीने की स्ट्रेटजी, 1 महीने की रणनीति के साथ 120 तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो सेशन रहेंगे अधिगम मंच से, आप सभी से जुड़ते हैं, तो इस तरह से आप 120 तक आसानी से, बड़ी इजीली पहुंच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो CDP हो गया वो इक्वली कॉमन रहेगा, यानी कि चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड, ठीक है, सभी के लिए इक्वली है। यदि पेपर सेकंड वाले भी स्टूडेंट्स हैं तो वो CDP को तो कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज यानी कि चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश है, ये भी इक्वली रहते हैं। ठीक है, और EVS और गणित की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जो साइंस वाले हैं उनके लिए साइंस आ जाता है, और जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए आ जाता है यानी कि सोशल स्टडीज़। तो वो आप अपनी बुक से अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। CDP हो गया, लैंग्वेज हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रेंड्स, यानी कि CDP को हम कम्प्लीटली करा रहे हैं इतने बेहतर तरीके से। CDP की जब भी हम बात करते हैं तो CDP में तो आप 30 में से यानी कि 25 प्लस ही लाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, यदि आप पूरी तरह से अधिगम मंच से जुड़ते हैं और अदर सब्जेक्ट्स की भी हम करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, यदि हम हमारे चैनल अधिगम मंच पर जुड़ते हैं तो हमारा जो टारगेट है यानी कि 120 का, उस तरह से हम किस तरह से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे चैनल पर कितने सेशंस हैं, हो चुके हैं। हम बात करते हैं जो कुछ हो चुका है वो भी आपको देखना होगा। ठीक है, क्योंकि इन 30 डेज में मैं कोई टॉनिक नहीं पिलाने वाला कि आप उसे पियोगे और बिल्कुल 120 तक पहुंच जाओगे। फ्रेंड्स, आपको लगना होगा, कॉन्टीन्यूसली लगना होगा, डेली 4 से 6 घंटे आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होगा। इन 1 महीने में पिछली जो तैयारी है वो भी आपके लिए हेल्प करेगी। ठीक है, तो पीछे जो भी कुछ हम करा चुके हैं अपने चैनल अधिगम मंच पर, वो भी आपको देखना होगा। और इस महीने यानी कि इन 30 डेज में जो भी कंटिन्यू रहेगा उस पर भी आपको पकड़ बनानी होगी, किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप इस तैयारी करेंगे तो सबसे पहले हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी चाहिए, जो आप मेरे साथ जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो जो कंटेंट हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स CDP की, यानी कि जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कौन कौन सी हम चीज़ कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो हम कर चुके हैं फ्रेंड्स वो रहेगा यानी कि कंप्लीट कोर्स। CDP का हम एकदम कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। ठीक, जिसमें हमने 40 प्लस वीडियोस हैं, उसमें चैप्टर वाइज प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। तो फ्रेंड्स, CDP यदि आपको हार्ड लगती है, बिल्कुल कठिन लगती है, यानी समझ में नहीं आती, तो आप अधिगम मंच चैनल पर जाएं और उसमें प्ले लिस्ट देखें। प्ले लिस्ट में यानी CDP कंप्लीट कोर्स देखें, इसमें 40 प्लस वीडियो हैं, चैप्टर वाइज, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको बड़ी इजी वे में आपको हर चीज़, हर कंटेंट का सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। CDP आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो CDP में ही हम और जो कर चुके हैं, यानी कि एक सीरीज, यानी कि टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है,
टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज, यानी कि सीडीपी से जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो एच टेट हो, ठीक है, बी एस टेट हो, या फिर यूपी टेट हो, सी टेट हो, के बी एस आदि सभी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सीडीपी के, वो 200 क्वेश्चन की सीरीज की हुई है हमने, जिसमें 13+ वीडियोज़ के अंतर्गत ये किया हुआ है, उसे जाकर आप देखें, ठीक है। तो सीडीपी आपकी बिल्कुल बेहतर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सीडीपी में हम इतना कर चुके हैं, ये आपको देखना होगा, तभी 1 महीने की जो हमारी स्ट्रेटजी है, रणनीति है, आप 120 तक पहुंच पाओगे। तो 40 वीडियोज़ ये हो गए, टॉप 200 क्वेश्चन ये हो गए सीडीपी के। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, तो इतना तो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम ईवीएस की बात करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हम जो कर चुके हैं वो क्या कर चुके हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो कर चुके हैं, यानी कि एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो कर चुके हैं, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, यानी 3 पार्ट हम टोटल एनसीईआरटी। ये तो आपको जरूर पढ़ना होगा, यदि ईवीएस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी के यानी 3 पार्ट्स हैं, वो आपको देखने होंगे। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यानी कि बेस्ट 50 क्वेश्चंस, एक 50 क्वेश्चंस की सीरीज भी की हुई है हमने, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, जो पेडागोजी और कंटेंट से रिलेटेड ईवीएस की यानी कि 50 क्वेश्चंस की सीरीज है। इसमें ऑलमोस्ट हमने 4 वीडियोज़ में से कंप्लीट किया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो ईवीएस में आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं या लाने हैं, तो सीडीपी कंप्लीट आप देखते हैं, तो सीडीपी में आप यानी कि 125+ मार्क्स प्राप्त करोगे। यदि ईवीएस की बात करते हैं, तो ईवीएस में भी एनसीईआरटी चारों नोट्स देखिए, उसके बाद 50 क्वेश्चंस ये करिए, ठीक है। तो आपकी बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप अच्छी तैयारी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स यानी कि जो ईवीएस में 6 थीम निर्धारित होती हैं फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। तो थीम बेस्ड जो क्वेश्चन है, यानी कि 6 थीम्स के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चंस इसके 6 पार्ट हैं, ठीक है। प्रत्येक थीम से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ईवीएस में अभी तक जो हो चुका है वो इतना हो चुका है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स इसके हो गए, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बेस्ट 50 क्वेश्चंस ईवीएस पेडागोजी और कंटेंट, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। थीम बेस्ड क्वेश्चंस यानी कि 6 थीम से बेस्ड 6 वीडियो वो भी हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही ईवीएस की बात, जितना हम कर चुके हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं यानी कि इंग्लिश। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में जो हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी के यानी कि 5 पार्ट कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं 5 पार्ट। और ये जो सीरीज है इंग्लिश पेडागोजी की, ये कंटिन्यू है, अभी भी हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 1 महीने में इसे कंटिन्यू करेंगे। 5 पार्ट हो चुके हैं, ये आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड बात। अब और हम बात करते हैं तो हमारा रह जाता है यानी कि मैथ्स भी कंटिन्यू किया हुआ है हमने, मैथ्स पेडागोजी। मैथ्स पेडागोजी की बात करें तो इसमें भी हम मैथ्स पेडागोजी के जो इम्पोर्टेंट बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है उसके 5th पार्ट यानी कि 5 पार्ट कर चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि जो इंग्लिश की सीरीज है वो कंटिन्यू है, अभी भी मैथ्स की सीरीज कंटिन्यू है। तो ये रही एक बात, यानी कि जितना हम कर चुके हैं इतना कंटेंट भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी एग्जाम पैटर्न और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इस तरह से आपके बेहतर तरीके से समझ बिल्ड हो पाएगी और अच्छे तरह से आप 1 महीने की रणनीति घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट और हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी ये रही बात, ये तो बात थी कि हमारे अधिगमन चैनल पर कितना हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि जो कंटिन्यू सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंटिन्यू जो सीरीज है उसमें सबसे पहले रहेगा एक जो सीरीज आई हुई है, यानी कि फर्स्ट वो सीडीपी से रिलेटेड है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि लक्ष्य सीटेट 2020। इसमें हम मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो पेडागोजी के बेहतरीन से बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये सीरीज कंटिन्यू है, यानी कि इसके 1-2 पार्ट आए हैं, अभी इसको डेली कंटिन्यू हो रहेगी जब तक सीटेट यानी कि 5 जुलाई तक यदि हम बात करते हैं, यानी 5 जुलाई तक ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और तो ये आने वाली यानी कंटिन्यू सीरीज है। और हम बात करें तो इंग्लिश पेडागोजी भी कंटिन्यू है, ठीक है। इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज कंटिन्यू है जिसके हम पार्ट्स में ऐसे कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी सीरीज कंटिन्यू है। तो फ्रेंड्स यानी कि 3 सीरीज जो कंटिन्यू है डेली, इससे संबंधित वीडियो जाती हैं, यानी कि लक्ष्य सीटेट 2020 हो गया, ठीक है, जिसमें हम पेडागोजी कर रहे हैं, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित इंग्लिश पेडागोजी कंटिन्यू है। इसके बाद मैथ्स पेडागोजी, 3 सीरीज कंटिन्यू है, इन्हें आप देख सकते हैं। यानी लास्ट जो 30 डेज हैं 5 जुलाई तक, इसके साथ जो आने वाले हैं, यानी कि जो भी सीरीज आने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो आने वाली सीरीज रहेंगी, ठीक, इन 30 डेज में जो भी रह गया है वो करेंगे हम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हिंदी अभी तक हमने नहीं टच की है, तो हिंदी पेडागोजी या हिंदी से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, यानी हिंदी पेडागोजी हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स 5 पोर्शन में से आपको कुछ ऐसा नहीं जो अछूता रह जाए, सबको हम करने वाले हैं। और आप एक बार जाकर देखें, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेगा और अच्छी तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। तो ये रही बात, हिंदी पेडागोजी करने वाले हैं। इसके बाद ईवीएस के हम बहुत सारी चीज़ कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ईवीएस पेडागोजी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो आने वाली सीरीज है हिंदी पेडागोजी का अभी तक एक भी सीरीज नहीं हुई, इसके ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज करेंगे। इसके बाद ईवीएस पेडागोजी, तो ईवीएस के 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं, एनसीईआरटी समरी भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ईवीएस से संबंधित और क्वेश्चंस करेंगे। ईवीएस के बाद यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यानी कि और जो इम्पोर्टेंट रहेगी, यानी जो 3rd सीरीज एग्जाम से कुछ दिन पहले जो रहेगा, यानी कि सीडीपी महामैराथन की सीरीज करने वाले हैं हम। तो सीडीपी जो महामैराथन है, यानी कि इसको हम 1 या फिर 2 वीडियोज़ में से कंप्लीट करेंगे, जो कंप्लीट कोर्स है सीडीपी का, ठीक, कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ जो बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज तो कंटिन्यू है, और इसका जो कंटेंट है 1 से 2 सीरीज में महामैराथन के थ्रू हम कंप्लीट कर देंगे 4 से 6 दिन पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अधिगम मंच पर आने वाला है। और हम बात करें तो एक और चीज़, यानी कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, ठीक है, उनका जो डिस्कशन है बेहतरीन तरीके से डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज हैं आने वाली हैं, यानी कि हिंदी पेडागोजी हो गया, ठीक, या फिर ईवीएस पेडागोजी हो गया, सीडीपी महामैराथन हो गया, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स हम जो बात करते हैं, यानी कि 5 जुलाई को सीटेट एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब तो बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कि होने ही वाला है, अब कोई भी अड़चन नहीं आने वाली। तो फ्रेंड्स 5 जुलाई तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना है, 29 से 28 दिन, उसमें हम जो करने वाले हैं, तो ये जो सीरीज कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि लक्ष्य सीटेट 2020 में मनोविज्ञान के पेडागोजी करने वाले हैं। इसके बाद इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, ये सीरीज कंटिन्यू है। जो स्टार्ट होने वाले हैं अबाउट टू कम, यानी कि हिंदी पेडागोजी, ठीक, ईवीएस पेडागोजी, सीडीपी महामैराथन और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, ये एग्जाम से कुछ दिन पहले ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने बताया कि किस तरह से आप, यानी कि जो टारगेट रहेगा, यानी कि अधिगम मंच एक टारगेट लेकर चल रहा है, किस तरह से बेहतरीन आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो 120 प्लस का जो टारगेट है उसको आप इस तरह से करेंगे कि अधिगम मंच पर एक कोई भी हम टॉनिक नहीं दे रहे कि आप टॉनिक पी जाओ, ठीक है, एक घुट्टी पीने के बाद आप मतलब ये महसूस करो कि आप बेहतरीन से बेहतरीन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स ये नहीं है, आपको सच्ची लगन से ये जो लास्ट 1 महीना बचा है, इसमें भी यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, इवन आप ये मानते हो कि किस तरह से सीटेट एग्जाम क्रैक कर पाओगे, तो सच्ची लगन के साथ, ठीक है, या फिर ऑनेस्टी, सच्ची ईमानदारी के साथ, और एक और बात करते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूटी। यदि आप लगातार ईमानदारी से डेली, यानी कि 7 से 8 घंटे आपको ज़रूर से ज़रूर निकालने होंगे, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम बिल्कुल हलवा भी नहीं है कि आप उसे यूँ ही क्रैक कर लो। तो फ्रेंड्स क्योंकि सिर्फ 30 to 32% ही रिजल्ट रहता है सीटेट का प्रत्येक वर्ष, तो आपको इन 30 डेज में तो सीरियस होना पड़ेगा और अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारे अधिगम मंच चैनल पर जो होने वाला है, इतना कंटेंट होने वाला है, इतना हो चुका है, ठीक है, जो कंटिन्यू सीरीज है। यदि इससे भी अलग आप और बेहतरी चाहते तो आपके पास जितनी भी बुक्स हैं उससे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है।
तो मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगा कि बुक से जो करें आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंटेंट है उसे कंप्लीट करें। ठीक है, जो बुक्स होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम जो कराने वाले हैं सिर्फ लेटेस्ट चीज़ें कराएंगे, जो जो चीज़ें आ रही हैं और आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि 120 का जो टारगेट है हमारा 120 प्लस का जो टारगेट है, यदि वो आप अचीव करना चाहते हैं तो दिगंबर चैनल से ज़रूर से जुड़ें, और इस तरह से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो एक महीने की जो हमारी रणनीति है ये है, इतना कंटेंट हम सीटेट से संबंधित करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि इस सीरीज़ को देखने के बाद आप पाएंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होता है आपका, और आप बेहतरीन तरीके से जब भी सीटेट एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आप अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ वहाँ पर मौजूद पाओगे। तो फ्रेंड्स ये थी एक यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसमें हमने अपनी रणनीति की बात की, किस तरह से आप भी रणनीति तैयार करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जो सीटेट से संबंधित तैयारी है उसे बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और 120 का टारगेट लेकर आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि 1 मंथ स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स आई होप ये कुछ जो सीरीज हेल्प करेगी, और यदि थोड़ी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट के थ्रू हमें बताएं, किस किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और यदि आपके फ्रेंड्स भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का और हमारे चैनल का लिंक उन तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, दैट वाज स्पीचिंग, साइनिंग ऑफ।